मुझे निकालने वाले इस्तीफा देकर चले गए। हमारे दौर में बिजली, पेट्रोल, सब्जियां सब कुछ सस्ता था। सब जब सस्ता हुआ तो मुझे क्यों निकाला? कुछ दाल में काला है ना। नवाज शरीफ का खिताब, कहा मेरे जाने के बाद इस मुल्क का क्या हाल हो गया। 50 लाख घरों में से किसी एक को भी घर नहीं मिला। बिलियन ट्री का झूठ बोला गया। वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे कहां चले गए? मरियम नवाज ने कहा पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। मरी वालों की सारी मुश्किलात आसान करेंगे। घर घर में गैस पहुंचाएंगे। मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल देंगे। कब्जा और टिम्बर माफिया को खत्म करेंगे। मरी में लोग सर्दी से मर रहे थे। बेहिस हुक्मरानों के कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाऊं, और वो इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नहीं रहा जो COD का मुस्लिम लीग हो या वोट की इज्जत दिलवाने वाला मुस्लिम लीग हो। ये वही IJI वाला मुस्लिम लीग है और वही जो अमीर उल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। खबरदार कर रहा हूं कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा निगरान सेटअप पर शक व शुबहात है। उम्मीद है नून लीग की कोशिश नाकाम रहेगी। इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ये वोट को इज्जत दिलाने वाली मुस्लिम लीग नहीं। नून लीग के साथ हमारा चलना मुश्किल है। सियासी रहनुमा इख्तलाफात को सियासी हद तक महदूद रखे, इसको जाती दुश्मनी ना बनाए। बिलावल भुट्टो की कराची में रैली रवां दवा, मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब करेंगे। रैली का आगाज बिलावल हाउस से हुआ। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई दाऊद चौरंगी पर इख्तिताम पसीर होगी। मुल्क को सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। अवाम हक राय दही इस्तेमाल करके नई हुकूमत मुंतखब करेंगे। मुर्तजा सोलंकी का खिताब, कहा निगरान हुकूमत ने इंतखाबात के लिए भरपूर काम किया। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत कर रही है। निगरान वजीर इत्तलात ने मीडिया कंप्लेंट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद मिलेगी। एक नमूना मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। नून लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी। मुल्क को 2017 और 18 वाले ट्रैक पर लाएंगे। राना सना की गुफ्तगू, मौलाना जाहिद महमूद कासिमी का नून लीग की हिमायत का ऐलान। 8 फरवरी की शाम को जिले लाही वापस लंदन चले जाएंगे। जाते हुए कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की तनकीद, कहा हमारे वोट पर डाका मारा तो ये इलेक्शन कौम के साथ मजाक होगा। मनपसंद लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। उन्हें हिदायत हैं कि मुखालिफ सियासी जमात के पोलिंग एजेंट्स को अंदर ही नहीं आने देना। जिस गाड़ी में इलेक्शन रिजल्ट होगा इसमें भी पहले ही बक्से रखे होंगे। हमें खदशा है कि इनके हिस्ट्री में पहले भी मॉडल टाउन जैसे साने हैं दर्ज। अता तारड़ साहब का लहजा, बदतमीजी और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नजर आ रही। इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से नून लीग ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन अता तारड़ की धमकियों पर एक्शन ले। पलवशा खान का मुतालबा, कहा वोटों की खरीदो फरोख्त नून लीग का पुराना वतीरा है। अता तारड़ का लहजा बता रहा है कि उनको शिकस्त नजर आ रही है। खदशा है नून लीग इलेक्शन के दिन झगड़ा करेगी। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। शहरी रहमान ने कहा कि कराची हमारे हाथ में है। पहली मर्तबा सारी हुकूमतें हमारी होंगी। हमारा प्यारा शहर कराची सिर्फ इनकी बददियानती की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से आज खंडरात की हालत पेश कर रहा है। बात रोटी कपड़ा मकान की करता है। कराची के लोगों का पानी छीन लिया। टैंकरों में घरों में पानी जाता है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने कराची का पानी भी छीन लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बददियानती की वजह से कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अता तारड़ की तनकीद, कहा कराची में जब बारिश आती है तो पानी आता है। लाहौर में जब बारिश हो तो पानी सड़कों पर जमा नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर में ना तो वोटर्स हैं और ना ही सपोर्टर्स, उनके पास सिर्फ पैसे हैं। नाजरीन, आज न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे।
ये जो समझ रहे हैं लोग कि ये इलेक्शन हलवा होगा, किसी भी सियासी जमात के लिए ये हलवा नहीं होगा। ये बड़ा सख्त इलेक्शन है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है और अब देखना ये है कि वोटर टर्नआउट क्या होगा। पाकिस्तान 8 फरवरी को दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बनने जा रही है। 12,85,85,760 वोटर्स एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए। इलेक्शन 2024 से मुतालिक आज न्यूज की मैराथन ट्रांसमिशन का आगाज। तज्ज़िये और तबसरों से भरपूर मैराथन ट्रांसमिशन में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिरदरा इकबाल, मुनीज़ जहांगीर, शौकत फराचा, तारिक चौधरी और इमरान सुल्तान की मेजबानी में खुसूसी नशियात में शोबिज और खेल की दुनिया के सितारों की भी शिरकत। अंग्रेजी प्रोग्राम की मेजबानी सादिया सैमसन कर रही हैं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ नैब का घेरा तंग। नैब लाहौर का आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर करने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों से परवेज इलाही खानदान के असासों का रिकॉर्ड मौसूल। मोनिस इलाही की बैरून मुल्क जायदादों का रिकॉर्ड भी मिल गया। असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मोनिस इलाही के असासों में करोड़ों का इजाफा हुआ। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब की भिजवाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान के थाने पर दहशतगर्दों का हमला, 10 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने इमारत पर तैनात पुलिस एहलकारों को स्नाइपर से निशाना बनाया। थाने में घुसकर दस्ती बमों का इस्तेमाल किया, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। IGKP सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा का जश्न खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी के 76 साल गुमनाम कब्रें, ज्यादती का शिकार खवातीन और हजारों बच्चे। जनूनी फस्तायत का मुंह बोलता सबूत। कश्मीरी अवाम आज भी हक खुदरादियत की मुंतजिर हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकारीब और रिलीज में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। कोहाला पुल और मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। डी चौक पर रैली में सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुर्तजा सोलंकी ने कहा, भारत कश्मीर को कब्रिस्तान बनाकर ये ना सोचे कि कश्मीर में अमन कायम कर दिया। हक के खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान हमेशा से पिछले 3/4 सदी से कश्मीरी अवाम और उनके हक खुद इरादियत के साथ खड़ा है। किसी किस्म का जबर व इस्तबदाद, फांसियाँ, तिहाड़ जेल, मावराए अदालत, कत्ल, नस्ल कुशी कुछ भी कर लें, कश्मीरी अवाम अपनी हक खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत और निगरां वज़ीर आज़म का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। हक खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आज़म। मसला कश्मीर के वाहिद हल आज़ादाना इस्तवाब राय करार। मसला अफवाज और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों को जिद्दोजहद पर खराज तहसीन। कहा, भारतीय फौज कश्मीरी अवाम के जज्बे को कम करने में नाकाम रही। जुल्म व बर्बरियत की तारीख रात आज़ादी का सूरज तुलू होने से नहीं रोक सकती। कश्मीरियों की कामयाबी ही उनका मुकद्दर है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारतीय मजालिम रोकने के लिए 8 फरवरी को PP की कामयाबी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मुंतखब होकर कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाऊंगा। मोहसिन नकवी बोले, भारतीय कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को पस्त नहीं कर सकती। कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे। हाफिज नईम और मुस्तफ़ा कमाल के लिए अलग कराची है, मेरे लिए अलग है। मुश्किलात और परेशानियां हैं मगर हम काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बारिश के रोज जमात इस्लामी वाले कहीं नजर नहीं आए। कमरों में बैठकर तनकीद आसान है। तनकीद करने वाले तनकीद और काम करने वाले काम करेंगे। मसले के हल के लिए मुस्तफ़ा कमाल या हाफिज नईम नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। 8 फरवरी के इंतखाबात गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो हुकूमत बनाने देंगे और ना ही चलाने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहर को बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों के हाथ में ना दें। अस्पतालों को जमात इस्लामी ठीक करेगी। सिंध में घोस्ट स्कूल खत्म करेंगे। पीपुल्स पार्टी की कारकर्दगी बारिश में खुलकर सामने आ गई। करप्शन और मनपसंदगियों के अलावा कुछ नहीं किया।
पीपी कितने मजीद साल मांग रही है? अमीनुल हक की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। शर्मिला फारूकी बोले, कराची की बारिश पर सियासत हो रही है, हकाइक देखे बगैर किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। हमने 24 घंटों में सड़कों पर पानी को साफ किया। ये जो इलेक्शन है ये एक माइलस्टोन है और ये माइलस्टोन हम जैसे ही 8 फरवरी को इंशाल्लाह अचीव करेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है, पूरी तवक्को है कि पाकिस्तान में एक अच्छी और मुस्तहकम हुकूमत आएगी। सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हमारी माशी मामलात में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो ये है कि जो भी पॉलिसी बने वो लॉन्ग टर्म बने। कराची की ताजिर बरादरी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद, नई हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। कहते हैं मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, मईशत मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी? शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार 1 रुपया टैक्स नहीं देते, सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। शहर कायद में बारिश ने 4 अफराद की जिंदगियां निगल ली। 2 रोज पहले लापता शौकत नागोरी की लाश बलोच कॉलोनी बरसाती नाले से मिल गई। बल्दिया टाउन के बरसाती नाले में डूबकर 5 बच्चों का बाप फखरे आलम जान बहक हुआ। लाइंस एरिया में बारिश के दौरान करंट लगने से 19 साला दिलावर जान से गया। मंगोपीर में गड्ढे में डूबकर एक शख्स मौत की नींद सो गया।